जो ये कोरोना वायरस की पैंडेमिक कहिए या संक्रमण जो है, ये सारी दुनिया के लिए बहुत भारी है। और हम देख रहे हैं कि 3 मिलियन से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए, उनकी डेथ हो गई है काफ़ी। और भारत में शुरू शुरू में जो था, जैसा हम जानते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह कंट्रोल हुआ, लॉकडाउन हुआ, लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की काफ़ी बातें मानी और एक तरह का डिसिप्लिन भी क्रिएट हुआ, जिसके चलते हमने देखा कि भारत में काफ़ी हद तक कम दुर्घटनाएं हुई और ये कंट्रोल में रहा। और भारत ने इस बीच में अपनी वैक्सीन्स भी तैयार कर ली और दूसरे देशों की वैक्सीन का भी उत्पादन शुरू कर दिया। अब शुरू शुरू में लोगों में बड़ी हेजिटेंसी थी, जिसके चलते और जो बाहर की विदेशी वैक्सीन जब होती हैं कहीं प्रोडक्शन, तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं और उसके चलते वो उनको आपको बाहर सप्लाई भी करना पड़ता है। दूसरा, वैक्सीन की एक लाइफ स्पैन भी है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और भारत की जो पॉलिसीज़ को वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, उसके चलते भारत ने सारी दुनिया में सप्लाई करना शुरू कर दिया। जितने भी मुल्क थे, गरीब लोग, गरीब कंट्रीज़ हैं, दूसरे हैं, कोवैक्स फैसिलिटी है, गावी के अंडर में है, यूएन के अंडर है। तो हर जगह भारत ने और अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज़ में ये कोशिश की कि जितने से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें हम अपने लेवल पे, वो कर पाएँ। और ये चीज़ ऐसी हुई कि जिसके चलते दूसरे देशों ने अपने घर में स्टोरेज करना शुरू कर दिया और रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, प्रोटेक्शनिज़्म लगा दिया उनके लिए। और तो भारत का इस तरह से एक बहुत बड़ा नाम भी हुआ काफ़ी, जैसा आप जानते हैं। तो उसमें ये एक चीज़ स्वाभाविक है कि दूसरे देशों में अगर भारत का इतना नाम सडनली अचानक हो गया, तो कुछ तो देश ऐसे ज़रूर हैं जो इस बात में चाहेंगे कि भारत की किसी तरह से नाक नीची हो या उसकी क्रिटिसिज्म हो। और इस तरह से वेस्टर्न प्रेस जो है वो हमेशा एक कलर्ड ग्लास के थ्रू देखती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ कमियाँ नहीं हैं। अब देखिए, अब जब सेकेंड वेव आई, अब कोई वाजिब क्रिटिसिज्म है कि आज अगर आपके पास ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, बेड्स की कमी है, या अगर आपके पास में इंटर स्टेट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि राज्य सरकारें आपस में लड़ रही हैं, केंद्र सरकार की बात नहीं मान रहा, केंद्र सरकार किसी के ऊपर कुछ कर रही, तो इन सब चीज़ों से जो है एक अलग ही तरह का मैसेज आता है। वो मैसेज ये जाता है कि हम अपने देश को एक तरह से पूरी तरह एकजुट होकर के संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ तो दिख रही है। बाहर की प्रेस की बात क्या करें, आपका भारत का मीडिया सब कुछ दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो दूसरा कहीं और से थोड़ी लेगा। वो तो इन्हीं है जो यहाँ छप रहा है, जो यहाँ दिख रहा है, जो रियलिटी है मैं कहूँगा। तो उसको ज़रूर दिखाना ज़रूरी है और प्रेस को अपना काम करना भी आवश्यक है, क्योंकि प्रेस का काम ये भी है कि असली अच्छी बातें जो है दुनिया तक पहुंचाए, अच्छी, लेकिन जो बातें कमियां हैं उनका भी बयान करे ताकि उनको सुधारा जा सके। क्योंकि कई बार सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि वो फेल इसलिए हो जाते हैं कि उसमें हर आदमी ये सोचता है कि हम काम ठीक चल रहा है, तो इसलिए एक ज़रूरी भी होता है कि पता हो कि क्या हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि कमियां ज़रूर हैं, कमी को दूर करने की कोशिश कर रही है सरकार, के कदम हैं, लेकिन इन चीज़ों में टाइम लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो पैंडमिक की जो वेरिएंट्स हैं या जिस तरह की मार इस वक्त लगी है, वो बहुत ख़तरनाक है और उसमें लोगों ने भी थोड़ा कोताही बरती है। लोगों ने अपना बेसिक प्रिकॉशंस नहीं ली हैं उसमें, और सरकारों ने भी, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक बीच में सोचा कि अब तो ख़त्म ही हो गया। तो ये एक एटीट्यूड जो है, कॉम्प्लेसेंसी का जो एटीट्यूड है, वो इस पेंडेमिक को डील करने के लिए बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो आज एक जिस तरह की एक इमरजेंसी की कंटिन्यूस सिचुएशन है, और पब्लिक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है उसके लिए, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। सारी एक दूसरे की सरकार, किसी सरकार के पास अगर ज़्यादा ऑक्सीजन है तो वो ये थोड़ी कर सकता है जैसा अमेरिका कर रहा है, कनाडा को वैक्सीन नहीं देगा। अरे भाई, आपके पास है, आप दूसरे देश को सप्लाई कीजिए, आपके पास बैठ जाते हैं, आप कहिए उससे क्या आइए। इसी को तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता है जब मैं मीडिया में देख रहा हूँ और कि जिस तरह की कि लोग हरियाणा से दिल्ली नहीं जा सकते, दिल्ली से उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते, या वहाँ के मरीज दिल्ली में नहीं आ सकते, ये क्या मजाक है। मतलब मैं समझता हूँ कि ये एक शर्मनाक चीज़ है एक भारत की प्रजातंत्र के ऊपर और हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर में। इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है। दूसरे, प्रेस को हम क्या कहें, हमें अपने आप को ठीक करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी गुड प्रैक्टिसेस हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं भारत की, उनको दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। दुनिया आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो हर कोशिश करेगी कि आपको नीचा दिखाया जाए। वेस्टर्न मुल्क जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो नहीं पसंद करते हैं कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री आके आज आपके साथ में
जो लार्ज जो हाई टेबल को कंट्रोल करे या लोगों को बताए कि हम आपसे ज़्यादा बेटर हैं, तो उसमें आपको हमेशा ये एक प्रेडिलेक्शन या प्रेजुडिस जो है वेस्टर्न प्रेस की वो तो मिलेगी। लेकिन उसका काम, हमारी एम्बेसीज़ हैं, हमारे दूसरे स्पोक्समैन हैं, उनका काम है कि फैक्चुअल पोजीशन दें। देखिए, जब हम सच बोलते हैं तो सच को हम दिखा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम खाली हवाबाजी करेंगे तो उसका कहीं पे कोई गुजारा नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फैक्ट्स के साथ हम बात करें, और हमारे पास बहुत कहने को है। हमारा जो किया है भारत ने वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पूरा भारत एक साथ खड़ा हो, सारी दुनिया के साथ जो है हम मिल कर के चलें और अपना देश को आगे बढ़ाएं। और इस पैंडेमिक की लड़ाई के लिए इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आज सिचुएशन वाकई काफ़ी ख़तरनाक है।